और हम लोग जी, चर्चा कर रहे थे रीसेट बटन के बारे में कि जो आपने जी, कई बार कार्यक्रम में ये वर्ड इस्तेमाल किया रीसेट बटन का, तो इसका क्या जी। महत्व है? क्या रीसेट बटन कैसे क्या काम करेगा? देखो, रीसेट का मतलब है जो भी अभी अवस्था है दुनिया की, वो सिमिलर नहीं रहेगी हमेशा के लिए। क्योंकि इसके अंदर एक तो ये जो अनिश्चितता जो आएगी काफी लंबे समय तक रहेगी, किसी को समझ ही नहीं आएगा हुआ क्या, और जो होगा उसको काफी समय लगेगा समझने के लिए। तो मानसिकता जो है, जब ये इवेंट्स जब होंगे, एक तो बटन तो अब दब जाएगा, दब गया है अभी बटन, ठीक है। लेकिन पहले हम कहते थे कि इतने सारे कंट्रीज के साथ जब भी युद्ध हो रहा है तो आपके इन्फ्लेशन पे फर्क पड़ता था। छठा घर का सिग्निफिकेशन जो है वो एक्टिव हो जाता था, डिजीज होते थे, लोन्स हो जाते थे, डेथ्स हो जाते थे। लेकिन ये इस प्रकार की चीज है कि जो हमें कल्पना भी नहीं कि यूनिवर्सली सबके ऊपर जो है, वर्ल्ड के फाइनेंसेस के ऊपर अगर फर्क पड़ता है। देखो, अगर एम्प्लॉयमेंट ही नहीं मिल रही है किसी घर के अंदर, सब अनएम्प्लॉयड है, तो कितना बड़ा क्राइसिस है, ये सोचने वाली बात है। वॉर तो कुछ नहीं हो रहा, वर्ल्ड वॉर भी नहीं हो रहा, कोई मार भी नहीं रहा किसी को, लेकिन है तो सर्वाइवल का प्रॉब्लम हो रहा है। तो अब जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी जो इसमें शामिल हो गया है, जैसे मैंने उस लास्ट सेशन में आपसे बात की थी कि जी, पहले अलग अलग प्रोडक्ट्स हुआ करते थे जो गवर्नमेंट्स के पास या मोनार्कीज के पास थी दुनिया को देने के लिए। जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, तो कुछ एक प्रोडक्ट आया, इंडस्ट्रियल गुड्स हुआ, मैन्युफैक्चरिंग हुआ। उसके बाद में जैसे डेमोक्रेसी एक प्रोडक्ट हुआ, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी मिला फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर। लेटर ऑन कम्युनिज्म और मार्क्सिज्म आए, क्योंकि लोगों का जो नेचर होता है वो आपस में हमेशा झगड़ा करते हैं। चाहे आप 1000 साल पहले भी चले जाओ, तो वैल्यू सिस्टम्स बहुत अलग थे। जब राजा भी होते, मंदिर भी बनाते, लेकिन साथ में आप जाके देखो कि वो एक दूसरे से टेरिटोरी के लिए ही युद्ध करते रहते। और महान राजा वो होता जिसकी टेरिटरी ज्यादा है, और कल्चरल और स्पिरिचुअल प्रोग्रेस भी साथ में करते थे। खैर, वो तो वर्ल्ड वाइड ही ऐसे था। ब्रिटिश का और यूरोपियन का भी जो ये था, वो इस पर्टिकुलर वर्ल्ड के अंदर लास्ट 100 to 100 ईयर्स में कॉलोनीज के लिए ही स्ट्रगल था। अमेरिका का भी जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ, वो सब इसी प्रिंसिपल्स पे हुआ, कॉलोनियलिज्म जिसे हम कहते हैं। तो आज 2000 आते आते एक कंप्यूटर एज भी आ गया, और उससे पहले वो जो प्रोडक्ट था, सॉफ्टवेयर, आईटी, उसका भी एक साइकिल अभी पूरा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। तो पॉपुलेशन तो बढ़ते जा रही है, और इतनी एम्प्लॉयमेंट और न्यू प्रोडक्ट्स और चार्म सोसाइटी के लिए नहीं है। तो अब जैसे सोशल मीडिया आ गया, इंस्टाग्राम आ गया, फेसबुक आ गया, न्यू एवेन्यूज ऑफ कम्युनिकेशन है। जैसे मैं 2020 और 2000 भी, आप देखो, जब हम नंबर्स की बात कर रहे हैं, आपको बड़े जी। सीधी तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ज्योतिष की भी नहीं बात है। मैंने एक रूल बताया है और बनाया भी है कि जो भी नंबर के पीछे दो से ज्यादा नंबर रिपीट हो जाते हैं, जैसे सन 2000 के अंदर 3 जीरो आ गए, मैंने आपको पहले ही बताया शुरुआत में कि जीरो राहु या शनि को भी आप मान सकते हो, एक मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। दो, एक चंद्रमा का नंबर, स्त्री का नंबर। तो सन 2000 से आप देखेंगे कि टू, यानी कि विमेन, उनको बहुत ज्यादा पावर जो है मिलने लगा कंपेयर टू एनी अदर सेंचुरी आज तक। और वो हम पहले भी प्रेडिक्शन कर चुके थे जब 2000 ईयर आया था, कि वुमेन का रोल ज्यादा ज्यादा इंपॉर्टेंट होते जाएगा। और विवेकानंद जी ने भी अपने कलेक्टेड वर्क्स में तो लिखा है, भारत जो है एक विश्व का सबसे बड़ा पावर बनने जाएगा जब अपनी जो फीमेल है गृहिणियों को वो एम्प्लॉयमेंट में शामिल करेगा, और कंधे से कंधा मिलाकर जब विमेन फोर्स चलेगा। वो तो सब आ गया। अभी विमेन अगर आप देखते हैं सभी जगह वर्ल्ड के अंदर, सबसे टॉप और प्रोमिनेंट पोजीशंस के अंदर जो है विमेन एक्टिव हो गई हैं। लेकिन उसी के साथ आईटी का एज शुरू हुआ, और अभी 2020 आते वक्त जैसे कोविड हुआ, ये वो सब चीजें हुई, तब भी एक रीसेट था। क्योंकि 20 यहाँ 20 को नंबर ऑफ जजमेंट भी कहा गया है कबाला में। क्योंकि मैंने कहा कि पहले जो डिजिट्स होते हैं, पुराने जो न्यूमरोलॉजिस्ट होते थे, वो फर्स्ट 2 डिजिट्स को कैलकुलेट इसलिए नहीं करते थे
क्योंकि कहते थे कि ये तो कॉमन है, जैसे कार के नंबर प्लेट में MH14 या MH20 जो आगे का होता है वो पूरे शहर के लिए या इसके लिए कॉमन होता है, लास्ट के 4 डिजिट जो हैं वो थोड़े डिफरेंट होते हैं, तो उसी को कैलकुलेशन में हमें देखना चाहिए। तो 2 zeros जब आ गए तो सैटर्न का और राहु का डिस्ट्रक्टिव जो इफेक्ट है हम सब ने देखा कि कैसा नंबर ऑफ डेथ्स हुआ चंद्रमा के साथ जुड़ के, और उसका काफी समय तक अब जो प्रोडक्ट है आईटी वाला, जो प्रोडक्ट का भी साइकिल खत्म हुआ, अब एआई वाला प्रोडक्ट आया है। और पॉपुलेशंस के ऊपर जो लीडरशिप्स हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड, क्योंकि एक नया प्रोडक्ट नहीं दे पा रहे हैं, अभी नहीं, नया प्रोडक्ट नहीं आएगा तो एम्प्लॉयमेंट नहीं होगी, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सडनली आ गया है, तो सडनली 1-2 साल के अंदर और ये, लेकिन उस सेक्टर में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि सबको जो है वो एम्प्लॉयमेंट दे सके। तो जो प्रहार कर रहा है बहुत सारे सेक्टर्स के अंदर जो एम्प्लॉयमेंट जा रहा है, तो इसके वजह से वर्ल्ड ओवर जो पावर्स हैं, टेक्नोक्रेट्स हैं और जो रूलरशिप्स हैं, इन लोगों का फ्यूजन होके ये कंट्रीज को रूल करेंगे, और उसके वजह से धीरे धीरे लिबर्टी और ये जो लोगों का जो फ्रीडम है वर्ल्ड ओवर फिनोमिनन है, ये एक कंट्री स्पेसिफिक नहीं है, ये चीज नजर आती है। तो जब हम कहते हैं ग्लोबल रीसेट बटन, इस डेट को जब शनि 29 मार्च को जब आ गए मीन राशि में, मीन राशि वैसे भी आखिरी राशि है, 12th राशि, और 9 नंबर साल का है, वो भी आखिरी होता है नंबर्स के अंदर। तो 9-12 के कॉम्बिनेशन के अंदर जो अभी जो पोजीशन हुआ है वो यूनिवर्सल डस्टबिन जो मीन राशि में हुआ है, यानी कि सारे के सारे चीजें एंड हो रही है। तो नेक्स्ट ईयर जब शुरू होगा 1 का वाइब्रेशन से शुरू होगा, तो जितने भी चीजें इतने सालों में जो चली आ रही हैं इस सेंचुरी की 25 सालों की, वो इस साल के अंदर डिस्कार्ड होने वाली है। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।